Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. How are you, everyone? I'm fine, ma'am. Fine. Okay. आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी रही? अच्छी रही, मैम. सबने एंजॉय किया? Yes, ma'am. Okay. मैंने इसलिए आपको सॉल्व करके दिया था ताकि आपके पास जो पीडीएफ पड़ेगा आपको पता चलेगा आपने क्या गलती करी थी. इसलिए मैंने सॉल्व करके दिया था. अभी ये वाला जब आप सबके सबमिट हो जाएंगे जो अभी एग्जाम मुझे ना जो लास्ट वाला है ना डी ई वाला मुझे समझ में नहीं आया. कौन सा नहीं बेटा समझ में आया? डी और ई क्या है जो नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए तो. RIDE राइड और DEW डी. किसमें पूछ रही हो बेटा? मैम 26 डेट को होमवर्क दिया था वो वाला. 26 डेट को होमवर्क दिया था. मैंने 26 डेट को होमवर्क दिया था. Try to language one वाला. हाँ उसमें क्या आपने बोला? सी वाला मैचिंग द फॉलोइंग वाला मैं पूछ रही हूँ मैम. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग. वो कह रही है कोमल. हाँ उसमें क्या था? मैच द फॉलोइंग वर्ड्स देयर मीनिंग में क्या था? बी और बी मुझे समझ नहीं आया. प्राइड और बी. प्राइड मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, घमंडी. सेकंड वाला है. डी को सेकंड से मैच करेंगे. समथिंग दैट टू बी प्राउड. मैम प्राइड वाले में सेकंड आएगा. समथिंग दैट causes a person to be proud. हाँ तो बेटा बोला तो. और कौन सा कोमल आपको नहीं आया? वर्ड आएगा. टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर मतलब टीनी ड्रॉप्स ऑफ फ्रॉम ऑन. ये टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फ्रॉम ऑन कूल सरफेस एट नाइट. मतलब जाकड़. ई को थर्ड से मैच करेंगे और डी को सेकंड से मैच करेंगे. और किसी को कोई क्वेरी है? कोमल हो गया बेटा? यस मैम. और कोई है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? ईयर का मुझे एक ही आता है. ईयर. क्या बेटा? YEAR ईयर का राइमिंग वर्ड मुझे एक ही आता है. ईयर. और दूसरा? बियर. 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 BEAR. BEAR. बियर. एक्रोन मीनिंग क्या होता है? सीड. सीड होता है. ठीक है. वो कौन सा फ्रूट होता है? कौन से ट्री में होता है? ओक. हाँ तो कहाँ पे लिखा है ऐसा कुछ? मैम ये फोर्थ. अभी किसने जवाब दिया है? अभी कौन बता रहा है आपको? मैम मैंने. तो अभी कैसे आपको आ रहा है? आपको बोले थे मुझे नहीं, पर अभी तो आप बोले थे कि मैडम मुझे बिल्कुल नहीं आया. अब कैसे आ रहा है?
चलिए मैच करिए। मतलब कि आपने बीच। ओके चलिए आप मैच कर दीजिए। मैम करा। हाँ, अब सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? रीड करिए। स्लेंडर। स्लेंडर का क्या मैंने बताया था आपको? स्लेंडर मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? पतला बताया था ना? यस। अब कहाँ है, ढूंढिए क्या लिखा है, कुछ ऐसा मिलता जुलता। ढूंढिए जल्दी से, मैचिंग में ही है आपके। मिला? ऑप्शन वाले वर्ड रीड करिए। नहीं मिलेगा तो मैं करवाऊंगी बेटा, पहले आप ढूंढिए तो। नहीं मिलेगा मैं पूरा करवा दूंगी आपको। Powerful, something that tiny drops of fruit of the long and thin. नहीं समझ में आ रहा ईमानी? No, ma'am. थिन मीनिंग क्या होता है? मैम thin यानी पतला। और मैंने सिलेंडर का मतलब क्या बताया? पतला। तो क्या आएगा? मैम ये long and thin। यस करेक्ट है। मैच कर दीजिए। मैम किया। उसके बाद सी नंबर पे क्या लिखा है? Mighty। हाँ, माइटी मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? ताकतवर। हाँ, ऐसा कुछ क्या लिखा है? मैम पावरफुल। यस। डी नंबर पे क्या लिखा है? यस मैम मैच किया। अब डी नंबर पे क्या लिखा है? प्राइड। प्राइड मीन्स मैंने क्या बताया था आपको? प्राइड मीनिंग मैंने क्या बताया था? नहीं याद आ रहा है ईमानी? यस। प्राइड मीनिंग कुछ याद आ रहा है? यस। क्या याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। मैम नहीं याद आ रहा है। प्राइड मीन्स घमंड या गौरव हम कह सकते हैं, अभिमान कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, यस। मुझे अपने देश पर प्राउड है, घमंड है हमें किसी चीज पर। तो वही तो, प्राइड कहाँ लिखा है ऐसा कुछ? अभी यही दोनों लास्ट के मेरे से कोमल ने भी पूछे थे, तब आप क्लास में थे ईमानी? आप लोग बता दीजिए। सारे बच्चों को मैंने अलाउ कर दिया है, क्या करना है मुझे? मैम आप क्वेश्चन लिख के भेजिए। मैं लिख ड्राइंग। अपनी ग्रामर की बुक निकालिए। ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक, पेज नंबर 55। ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक, पेज नंबर 55। मैम यस राही। क्वेश्चन लिख के भेजना, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा है। क्या बेटा? मुझे बुखार है इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा है। तो आपने मेडिसिन ले ली है ना? यस मैम। मैम मैंने
आपका पूरा जो स्क्रीन है आप हमें नहीं दिख रहे हो मुझे। किसे नहीं दिख रही हूँ? आपकी स्क्रीन मुझे दिख रहे हो। मैम मुझे दिख रहे हो। बेटा सबको दिख रही हूँ। पेज नंबर 55। Open your English grammar book, page number 55. Everyone switch on your video. रुशिल, सौर्य, अंश प्रजापति, कुणाल, धे, ध्यान, दानिका, सारे बच्चे अपने वीडियो ऑन करिए। आप लोगों ने ओपन किया पेज नंबर 55? ठीक है, उसमें आर्टिकल्स लिखे हुए, हमने आर्टिकल्स करे हुए ना। आप लोग आर्टिकल्स फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ए, एन एंड दा, इस बार दा का भी यूज आया है, ठीक है। अभी तक हम ए और एन पढ़ रहे थे। कोमल बोलिए। यूज ऑफ ए एंड एन, यूज ऑफ द, ठीक है। इस बार 3 चीज का यूज है। ए हम कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं और द कहाँ लगाते हैं। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इन तीनों चीजों को क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स। दे आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स, ठीक है। यूज ऑफ ए एंड एन, ए और एन कहाँ लगाते, पढ़ी, ये लिखा हुआ है। You know that the letters A, E, I, O, U are called vowels. सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा। हर्षराज, एक बार मैं आपको फिर से आर्टिकल्स रिपीट करवा रही हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। जो हमारे वॉवल्स होते हैं 5 A, E, I, O, U, वो वॉवल्स होते हैं। एंड ऑल द अदर लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, बाकी जो बचते हैं 21 वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। It is important to remember that for the use of A and AN depends on vowel and consonant sounds. In the previous classes, we have told you that we use an before a word that begins with a vowel and a before a word that begins with a consonant. Let us now go a step. Second क्या है स्टेप, देख लीजिए। The use of A and An really depends on the sound with which a word opens, not a actual letter. With begins, with which in begins, ठीक है। ये आप पूरा रीड करेंगे और इसको लर्न करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ओनली, ठीक है। ये सारा पढ़ लीजिएगा, सारा लर्न भी कर लीजिएगा। It is clear that it is the opening sound, not the opening letter, that matters will be clear if you look at the following example, ठीक है। जैसे आपका लिखा है यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनिफॉर्म, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा होता है कि स्पेलिंग कुछ और होती है और जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब जो साउंड निकलता है उसके हिसाब से हमें आर्टिकल्स लगाने होते हैं। ए और एन आपको पता है कहाँ लगता है, दा हम कहाँ लगाते हैं, दा का यूज देख लीजिए एक बार। यू नो दैट वी यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन वी वांट टू स्पीक ऑफ द रिफर टू अ, जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग होते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, दा लगाते हैं। जो पर्टिकुलर प्लेस होती है या थिंग होता है उसके आगे हम दा लगाते हैं। जैसे महसाना है, महसाना आपका क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है कि रोज बदलता रहता है, पर्टिकुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दा महसाना,
क्या लिखेंगे? द। जैसे ताजमहल है, ताजमहल आपका क्या है? पर्टिकुलर प्लेस है कि रोज बदलता है? पर्सन। तो उसके आगे भी हम दा प्रॉपर लगा, मैम, प्रॉपर रहेगा। हाँ तो वो उसके आगे की भी हम दा लगाएंगे। ठीक है, आपको पता है ये वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में 5 और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो वॉवल्स होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं ए लगाते हैं। ठीक है, तो हम हाँ, तो जो हमारे वॉवल्स होते हैं उसके आगे हम ए लगाते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके आगे हम ए लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है। आपको मेरी आवाज जा रही है? हाँ दानिका, मुझे आपकी आवाज आ रही है बेटा। ठीक है, इंग्लिश में हम ये हो गया ए और एन। कई बार ऐसा होता है कि साउंड हमारा कुछ और निकल रहा होता है और स्पेलिंग कुछ और होती है। जैसे है ऑनेस्ट मैन, इसकी स्पेलिंग किससे चालू हो रही है? एच से चालू हो रही, पर हमारा साउंड क्या निकल रहा है? ओ निकल रहा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? दा कैसे लगाएंगे? ए एन लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। ठीक है, स्पेलिंग तो हमारी एस से चालू है पर इसका जो साउंड है, जो हमने प्रोनाउंसिएशन किया वो ऑनेस्ट मैन है, तो इसके आगे ए एन लगेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। और दा हम कहाँ लगाते हैं? जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? दा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद करके करिएगा। चलिए हम इसकी एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 होते हैं। ए, एन और दा, 3 होते हैं आर्टिकल्स इंग्लिश में। टिक कर दीजिए 3 पर। द आर्टिकल आर एक्चुअली क्या होता है? एडजेक्टिव्स होते हैं या कंजक्शंस होते हैं या एडवर्ब्स होते हैं? एडजेक्टिव्स। यस। जो पेज नंबर 55 है और 56 है, इसको अच्छे से रीड करके लर्न कर लीजिएगा। मैंने ओनली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आप इसको अच्छे से रीड करके लर्न करिएगा। फिर है द इज कॉल्ड द क्या होता है? Both of these. इसको जब आप ये दोनों पेज रीड करेंगे तब आपको इसका आंसर मिलेगा। अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको इसका आंसर, कल अगर आपको नहीं पता चलेगा तो बता दूंगी, अभी नहीं बताऊंगी। जब तक आप दोनों पेज नहीं रीड करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। पेज नंबर 4 नंबर पे व्हाट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड? एन। वॉवल साउंड के जो बिगिंस में क्या लगाते हैं हम पहले? वॉवल एन। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स है ए और एन वाला। मैम, यस दानिका बोलिए। गोल। मैम, आपने जो उस दिन जो मुझे भेजा था ना। हाँ बेटा, कौन सा बेटा? दानिका बोलिए। अनंत आपका वीडियो क्यों ऑफ है? ऑन करिए। हम ग्रामर बुक में उसमें रॉन्ग ही आएगा ना? पेज नंबर 57 ग्रामर बुक में करवा रही हूँ अनंत। किसमें बेटा आप पूछ रहे हो?
दानिका फिर से बोलिए बेटा, आपकी आवाज नहीं क्लियर आई है। आपने 23 डेट को जो भेजा, हाँ 23 डेट को मैंने होमवर्क आपको सेंड किया था, उसमें क्या बेटा? दानिका बोलिए बेटा। दानिका। मैम यस काव्य। आपने कौन सी एक्टिविटी कराई थी? कब बेटा? कल। कल तो छुट्टी थी। कल तो हॉलीडे था बेटा। कौन सी एक्टिविटी आप पूछ रहे हो काव्य? मैम सैटरडे। सैटरडे तो मैंने ओनली आपको नाउन एक्सप्लेन किया था। फिर से नाउन मैंने आपको पढ़ाए हुए ना, फिर से मैंने पढ़ाया था आपको, और वही बोला था बच्चों को रीड लर्न करना। दानिका आप क्या बोल रहे थे? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मेरी बैक टू मीटिंग बार बार हो रही है ना, इसीलिए। हाँ तो आप बोलिए जल्दी से, आप क्या बोले थे? 23 डेट को आपको क्या करना था, क्या पूछना है? तो क्या आएगा? बार बार फील्ड is blank होने से मैंने ऊपर का नीना डिड नॉट परचेस एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। नीना ने कोई भी चीज परचेस नहीं करी थी, तो उसमें ट्रू आएगा। फर्स्ट नंबर पे आपका था फर्स्ट नंबर पे क्या? एन आएगा, लिख दीजिए। सेकंड नंबर पे ओल्ड एनिमल। एन मैम फर्स्ट अगली गर्ल में एन आएगा। हाँ फर्स्ट अगली गर्ल में एन आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे। अब जैसे लिखा है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। एन ए आएगा। किसने बोला ए आएगा? एन है आई सा, क्या आएगा? एन एन। फिर मैम आप बोल रहे हैं यूजफुल बुक वाला? यूजफुल बुक वाला नहीं बेटा, मैं सी नंबर का करवा रही हूँ। बी नंबर का आप लोग कर लेना। मैं सी नंबर का आपको पूछ रही। फिल इन द ब्लैंक्स ए एन और द रिक्वायर्ड, जो जहां पे रिक्वायर्ड हो वही लगाना है। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा, रीड करिए। फर्स्ट नंबर पे एन और द सेंटेंस तो रीड करिए। I saw an ox. I saw an ox grazing in dash field. यस, तो ऑक्स ग्रेजिंग के आगे क्या आएगा? एन एन आएगा। फील्ड के आगे क्या आएगा? द क्यों आएगा द? क्यों आएगा? फील्ड प्रॉपर ही जगह। हाँ वेरी गुड। तो आप लोग ये वाला कर लेंगे कि आपको सॉल्व करवाना है? मैम कर लेंगे। ओके ठीक है। मैम कर लेंगे। ओके बाय 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 बेटा।